Well, all right. We are going to study about endometrial hyperplasia. इसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर होता क्या है, जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड होती है उनकी ग्रोथ होती है, इसी को हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अब इसका हम कारण की बात करें तो क्या रीज़न होता है इसके पीछे। लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन विदाउट काउंटरिंग इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, मतलब एस्ट्रोजन की अधिकता के कारण ये बीमारी होती है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, अगर साथ के साथ अगर प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ रहा है तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका एस्ट्रोजन बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और एक बात ये होती है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो होता है वो कन्वर्ट हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर। तो देखो, इट इज़ कोज्ड बाय, अब देखो ग्रेनुलोसा सेल जो होता है, ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर जो होता है ओवरी का, वो एस्ट्रोजन रिलीज करता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो गया एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए। इसके अलावा ओबेसिटी, ओबेसिटी कैसे रिस्क फैक्टर हो गई। ओबेसिटी का मतलब क्या, एडिपोज टिश्यू के अंदर बढ़ोतरी, और एडिपोज टिश्यू एस्ट्रोजन बना देता है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक कोज हो गया एक्सेस एस्ट्रोजन का। इसके अलावा अर्ली मेनार्के और लेट मेनोपोज, ये भी क्या है, रिस्क फैक्टर है किसके लिए, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती है जैसे कि टेमोक्सिफेन हो गया, या फिर एस्ट्रोजन ओनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो ये सब क्या हो गए, रिस्क फैक्टर हो गए। मैंने बताया कंसर्न क्या है कि ये जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है ये कन्वर्ट हो सकता है एंडोमेट्रियल कैंसर के अंदर। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो बहुत ही सिंपल है। वो सभी कारण जिनके कारण एस्ट्रोजन बहुत सारी मात्रा में निकल रहा है, उन सारे कोजेज़ को हम एलिमिनेट कर देंगे। अगर कोई ओबीज़ है तो हम उसे एडवाइस करेंगे कि प्लीज़ अपना वेट लॉस कीजिए। हाँ, अगर कोई एस्ट्रोजन थेरेपी ले रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि अपनी जो एस्ट्रोजन थेरेपी है उसको बंद कीजिए आप। हाँ, किसी को पीसीओएस है तो यार उसका कोई ट्रीटमेंट कराओ। एक काम और क्या कर सकते हैं, हम उन्हें प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशंस दे सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एस्ट्रोजन अधिक है लेकिन उसको काउंटर इफेक्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो हम ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन दे सकते हैं टू काउंटर एक्ट प्रोलिफरेटिव इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है टाइप्स ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड देयर मैनेजमेंट। जिस टाइप की हाइपरप्लेजिया होगा उसी के हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। तो देखो, सबसे पहले दो तरीके से है। अटिपिया, अटिपिया इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। एक तो विदाउट अटिपिया होता है और एक विद अटिपिया होता है। तो विदाउट अटिपिया है तो सेम ट्रीटमेंट है, और विद अटिपिया है तो सेम ट्रीटमेंट है। पहले बात कर लेते हैं अटिपिया नहीं है। अटिपिया नहीं है तो क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन और कॉन्टिन्यूस ओरल प्रोजेस्टेरोन, मोस्ट प्रोफरेबली एलएनजी इज़ गिवन। मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन मेडिकेशन देते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल सर्विलेंस कर सकते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ बायोप्सी एट 6 मंथ इंटरवल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अटिपिया है, पहले हमारे पास कुछ नहीं होता है फिर हमारे पास वो चीज़ होती है। तो विद अटिपिया, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है, टोटल हिस्टेरेक्टोमी, टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बायलेटरल सेल्पिंगो ओवोफोरेक्टोमी। तो टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बायलेटरल सेल्पिंगो ओवोफोरेक्टोमी, तो ये सब करते हैं हम इसके अंदर।